राधे राधे मित्रों, शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के पूजन के पश्चात सुना जाता है शीतला माता की कथा। इसी से पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं शीतला माता की कथा। एक गांव में एक बूढ़ी कुम्हारी रहती थी जो बसोड़ा के दिन माता की पूजा करती थी और ठंडी रोटी खाती थी। उस गांव में और ना तो कोई माता का पूजन करता था और ना ही कोई ठंडी रोटी खाता था। शीतला सप्तमी के दिन एक बुढ़िया गांव में आई और घर घर जाकर कहने लगी, कोई मेरे जुए निकाल दो, कोई मेरे जुए निकाल दो। हर घर से यही आवाज आई कि बाद में आना, अभी हम खाना बनाने में व्यस्त हैं। कुमारी को खाना नहीं बनाना था क्योंकि वह तो उस दिन ठंडा खाना खाती थी। कुमारी बोली, आओ माई, मैं तुम्हारे जुए निकाल देती हूँ। कुमारी ने बुढ़िया की सब जुए निकाल दी। बुढ़िया असल में शीतला माता थी। उन्होंने खुश होकर बूढ़ी माँ को साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। उसी दिन किसी कारण से पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुम्हारी का घर सकुशल रहा। पूछने पर बूढ़ी माँ ने इसे शीतला माता की कृपा बताया और उसने कहा, बसोड़ा के दिन शीतला माता की पूजन करने से और ठंडा खाना खाने से शीतला माता की कृपा से मेरा घर बच गया। राजा को ये पता लगने पर उसने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी शीतला माता का पूजन करेंगे, बसोड़े का पूजन करेंगे। एक दिन पहले खाना बनाकर रख लेंगे, दूसरे दिन पूजा करके वह ठंडा खाना खाएंगे। तभी से सारा गांव वैसा ही करने लगा। हे शीतला माता, जैसे कुम्हारी की रक्षा की वैसे ही सभी की रक्षा करना। सबके घर परिवार व बच्चों की रक्षा करना। जैसा पूरा गांव जला वैसा किसी को मत जलाना। तो बोलिए शीतला माता की जय। मित्रों, शीतला माता की कथा के बाद पथवारी की कहानी भी सुनी जाती है और ये पथवारी का पूजन करते समय सुना जाता है। इससे भी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पथवारी की कहानी। एक पाल पर पथवारी जी बैठी थी। वहाँ दो व्यापारी लोग आए। एक के पास नमक से भरी गाड़ी थी, वह नमक बेचता था। दूसरे के पास चीनी से भरी गाड़ी थी, वो चीनी बेचता था। पथवारी जी ने उन दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। दोनों ने सोचा सच कहने पर कहीं पथवारी जी मांग न ले। चीनी वाले ने कहा, मेरे पास लोन है, और नमक वाले ने कहा, मेरे पास खांड है। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा कि नमक की गाड़ी में नमक चीनी में बदल गया और चीनी नमक में बदल गई थी। वो एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा करके झगड़ने लगे। रास्ते में एक सज्जन व्यक्ति मिला। उसने झगड़े का कारण पूछा तो एक ने कहा, इसने मेरा लोन चुरा लिया। दूसरे ने कहा, इसने मेरी खांड चुरा ली। सज्जन व्यक्ति ने पूछा, क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? उन्होंने बताया कि पाल पर एक पथवारी नाम की बुढ़िया मिली थी। इस पर सज्जन बोले कि ये उसी बुढ़िया का काम लग रहा है, तुम उसी के पास जाओ, तुम्हारा समाधान वहीं होगा। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, शायद इसीलिए ये सब हुआ। दोनों पथवारी के पास गए और कहा, हमने आपसे झूठ बोला, हमें क्षमा कर दो, हमारा सामान जैसा था वैसा ही कर दो, हम आपको लूण और खांड भेंट करेंगे। पटवारी जी ने दोनों को क्षमा किया और सामान पहले जैसा हो गया। लूण वाले ने 2 बोरी लूण भेंट की, चीनी वाले ने 2 बोरी चीनी भेंट की। उन्होंने पूरी शहर में कहलवा दिया कि पटवारी जी से कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। हे पटवारी माता, जैसे पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना। बाद में नमक का नमक व चीनी का चीनी किया वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो बोलिए पटवारी माता की जय। पाल, पटवारी और विनायक जी की कहानी। मित्रों, पाल, पटवारी और विनायक जी की कहानी शीतला माता के पूजन के बाद पटवारी माता का पूजन करते समय सुनी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी खुद को बड़ा बताने के कारण झगड़ने लगे। सब अपने आप को दूसरे से बड़ा साबित करने के लिए झगड़ रहे थे। एक ब्राह्मण का लड़का वहां से गुजर रहा था।
पाल, पथवारी व गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि हमारा झगड़ा सुलझाओ और न्याय करो। ब्राह्मण का लड़का बोला कि मैं कल वापस आऊंगा, तब न्याय करूंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, कल मुझे पाल, पथवारी व गजानन जी का न्याय करने जाना है। तो माँ ने कहा, बेटा किसी को छोटा मत बताना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती। पथवारी माता आप भी बड़े हो, क्योंकि कोई व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप बड़ी हैं। विनायक जी आप तो बड़े हैं ही, क्योंकि सब देवों को मना ले, पर आपको ध्यान बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता, इसीलिए आप बड़े हैं। पाल, पथवारी और विनायक जी प्रसन्न हो गए और बोले, बालक तेरी चतुरता से तूने हम सभी को बड़ा साबित कर दिया, हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। ये कहकर उन्होंने थोड़े जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा हो रहा, इतना अच्छा न्याय किया और बदले में इतने से जौ मिले। लड़के ने घर पहुंचकर बेमन से जौ वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में अंगोछे में थोड़े से जौ हैं, जाकर देख लो। माँ बोली, उसमें से तो हीरे मोती निकल रहे हैं। लड़के ने जाकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लड़के को सब समझ आ गया कि ये देवताओं का ही आशीर्वाद है। उसने माँ को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान, पाल, पथवारी माता, विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद सभी को देना। कहानी कहने, सुनने व हुंकार भरने वालों को सबको स्वास्थ्य, समृद्धि, धन धान्य देना। तो बोलिए पथवारी माता की जय। गणेश जी की कथा। मित्रों, गणेश जी की कथा सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी कहीं और सुनी जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है और व्रत की कहानी के साथ ही गणेश जी की कहानी आप जरूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले रखा था। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनते, हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे, मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने को चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों ओर फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं। और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा लिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं, पता नहीं गांव वालों को कैसे खिलाएगी। पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर के खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी।
सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। तो बोलिए गणपति महाराज की जय।